इंडिया में पर्सनल फाइनेंस के ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और उसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न है टेक्नोलॉजी और ये जो नई नई ऐप्स जो रोज़ लॉन्च होती हैं, और दूसरा रीज़न है पैंडेमिक में लगा झटका। पैंडेमिक में लगे झटके के बाद काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनल फाइनेंस को, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 पर्सनल फाइनेंस ट्रेंड्स के बारे में जो कि आपको 2022 में देखने को मिलेंगे और साथ ही में जो आपके फाइनेंसिस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट असर डालेंगे। तो सबसे पहला ट्रेंड जो आपको 2022 में देखने को मिलेगा वो है बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स का। बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स फाइनेंस की दुनिया का वो टर्म है जिसको 2021 में चिंगारी तो लग चुकी है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ईयर 2022 में ये कार्ड्स बिल्कुल आग की तरह फैलने वाले हैं। तो बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स का मतलब बिल्कुल क्लियर है, बाय नाउ पे लेटर। आप शॉपिंग तो अभी कर लीजिए, लेकिन इसकी पेमेंट करने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। पेमेंट आप इसकी हमें बाद में भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड्स बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें आप शॉपिंग या परचेज आज की डेट में अगर अभी करते हैं, उसकी पेमेंट आपको अभी ना करके आगे 3 से 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करनी होगी। और ये इंस्टॉलमेंट्स जो आप पे करेंगे, वो चाहे 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स हो या 6 इंस्टॉलमेंट्स हो, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना। जनरली क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते समय आपको एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री, अच्छा क्रेडिट स्कोर होना ज़रूरी है, लेकिन इन कार्ड्स के लिए आपको कोई क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए स्पेशली ये कार्ड्स बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। इन कार्ड्स को अप्लाई करने के बाद यूजुअली कुछ घंटों में ही इन कार्ड्स का अप्रूवल भी आ जाता है। इन कार्ड्स में कोई भी एनुअल फीस या कोई चार्जेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात, इन कार्ड्स पे आपको कई बारी 10 लाख तक की लिमिट भी मिलती है, जो कि एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा है। एंड द बेस्ट पार्ट, मेरे लिए ये बेस्ट पार्ट है इन कार्ड्स का, कि अगर आप इन इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते, या यूँ कह लें कि अगर आपने आज कोई शॉपिंग की है, इस महीने में शॉपिंग की है और इस महीने का बिल आप इंस्टॉलमेंट्स में पे ना करके वन टाइम में पेमेंट कर देते हैं पहली बार में ही, तो आपको 1 से 2% का एक्स्ट्रा कैशबैक या डिस्काउंट भी मिलता है। मतलब कि यू गेट रिवॉर्डेड फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट्स। बट हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये बेसिकली एक दो धारी तलवार है। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट्स की और इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी तो मिल रही है, 3 से 6 महीने का क्रेडिट पीरियड भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट भी अवेलेबल है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इन कार्ड्स पे आप जो भी स्पेंडिंग करते हैं, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगी। इस महीने का पेमेंट आप अगले 3 महीनों में देंगे, अगले महीने का और 3 महीनों में देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये एक्यूमुलेट होती जाएंगी, सम अप होती जाएंगी। तो ये एक बड़ा बर्डन भी बन सकता है 6 महीने या 1 साल बाद जाके आपके लिए। तो यूज़ दिस कार्ड्स वाइजली। अगर आप वाइजली यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि दीज आर ए वेरी गुड ऑप्शन एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड टू फॉलो। डू यू गेट माई पॉइंट? बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स के कुछ पॉपुलर ऑप्शंस जो इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं वो है स्लाइस कार्ड, यूनिक कार्ड या वन कार्ड। अब आ जाते हैं 2022 के दूसरे इमर्जिंग ट्रेंड के ऊपर, और वो है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो जो ETFs होते हैं वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं या एक बकेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में या इंडिविजुअल शेयर्स में इन्वेस्ट करने की जगह या ट्रेड करने की जगह आप ETFs ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो उस जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उनकी नेट एसेट वैल्यू से डिराइव होता है, विच मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर शेयर के प्राइस के अप डाउन होने से ETF की वैल्यू पर एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का ETF आप लेते हैं तो निफ्टी जितनी ऊपर जाएगी, आपका जो ETF की प्राइस है वो भी उसी प्रोपोर्शन में ऊपर या नीचे होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप निफ्टी पे लिस्टेड कोई एक पर्टिकुलर शेयर लेते हैं तो वो हो सकता है कि निफ्टी के ऊपर जाने पर भी उस शेयर में आपको लॉस हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि निफ्टी के नीचे जाने पर भी उस शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा हो। तो बेसिकली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ETF आपको एक सिक्योर ऑप्शन देता है, ताकि आप मल्टीपल शेयर्स में, एक मल्टीपल ग्रुप ऑफ शेयर्स में एक साथ एक समय पर ट्रेड कर पाएँ। एट प्रेजेंट इंडिया में बहुत सारे ETFs ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं,
ये कंपैरेटिवली लेस कॉमन एस्पेक्ट था आज से 1 साल या 2 साल पहले तक, जिसको कि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और इसी को देखते हुए काफ़ी सारे नए ETFs उम्मीद है कि सन 2022 में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक सबसे पॉपुलर ETF है सिल्वर ETF। तो पहले गोल्ड ETF तो आपने सुना था, सिल्वर ETF भी जनवरी 2022 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो ये भी एक आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये ऑप्शन दे रहा है। फिर आते हैं ईयर 2022 के थर्ड इमर्जिंग ट्रेंड के ऊपर, और वो है नियो बैंकिंग का। नियो बैंक्स को हम डिजिटल बैंक्स भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग में जहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है, आप बैंक जाते हैं, वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से इंटरैक्ट करते हैं और अपना काम करवाते हैं, ऐसे ही नियो बैंकिंग में पर्सनल इंटरैक्शन या पर्सनल टच जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। ये बेसिकली एक डिजिटल बैंक है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप के थ्रू ऑपरेट होगा, और इसी ऐप के थ्रू आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस और मनी मैनेजमेंट के जितने भी टास्क आपको चाहिए वो सब आप इस ऐप के थ्रू कर पाएंगे। तो नियो बैंक्स को अगर हम समझें तो नियो बैंक्स बेसिकली एक फिनटेक कंपनी होती है जो कि आपके ट्रेडिशनल बैंक और कस्टमर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो सर्विसेज वो है जो बैंक दे रही है। तो ये फिनटेक कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है और उनकी सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचाती है विदाउट ए फिजिकल पर्सनल इंटरफेस, एक ऐप के थ्रू। ये जितने भी आजकल नियो बैंक्स चल रहे हैं ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं, काफ़ी लो कॉस्ट पे ये बैंक अकाउंट्स आपको ओपन करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रांजैक्शंस करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज की डेट में भी जहाँ पर ज़्यादातर बैंक्स ने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर ली हैं, नियो बैंक्स आपको अभी भी ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल बैंक्स की बेसिक सर्विसेज को लेकर उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन का तड़का लगा के नियो बैंक्स आपके लिए लेके आते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने की फ्रीडम एट योर फिंगर टिप्स। और इन सर्विसेज के साथ वो और भी कुछ सर्विसेज ऐड करते हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। वो सर्विसेज हैं जैसे कि आप वहीं से अपनी उसी ऐप से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, रियल टाइम इन्वेस्टिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं, साथ में आपको बजटिंग टूल्स, पेमेंट रिमाइंडर्स और इस तरह के काफ़ी सारे पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिल जाते हैं। नियो बैंक्स के कुछ पॉपुलर ऑप्शंस आज की डेट में आपके लिए हो सकते हैं फाई मनी, FI मनी, एक है रेजर पे एक्स, नियो एक्स अकाउंट्स होते हैं, जुपिटर अकाउंट्स होते हैं। इस तरह के कुछ ये पॉपुलर नाम्स आपको मिल जाएंगे। अभी जितने ट्रेंड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एक एक करके और इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ इमर्जिंग ट्रेंड के ऊपर, और वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। LIC पॉलिसी लेना, FD करवाना, ये सब कुछ बहुत ओल्ड स्कूल हो चुका है। इनफैक्ट आप कोई LIC पॉलिसी या FD करवाने की बात करता है तो ऐसे लगता है कि ये आदमी हमारी जनरेशन का ही नहीं है। हमारे इंडियन यंगस्टर्स को चाहिए कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की इस डिमांड ने काफ़ी सारे ऑप्शंस तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ईयर 2022 में आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे और नए ऑप्शंस मार्केट में आने की संभावना है, क्योंकि इंडियन यूथ ज़्यादा रिटर्न्स या अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर हम ज़रा हट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो है P2P लेंडिंग, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग, जहाँ पर लोन देने वाला एक लेंडर, अगर मैं एक लेंडर हूँ तो मैं डायरेक्टली 1 to 1 किसी एक पर्सन को लोन दे सकता हूँ, और उसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स या ऐसा कह सकते हैं कि इंटरमीडियरीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं कि मुझे लोन देना है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं किसी एक ज़रूरतमंद को जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है मैं उसको लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उसके बदले में इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट बैंक FDR के इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड देयर आर प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आप स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके आप एक एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज का यूथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रखता है। पैशन इन्वेस्टिंग का ट्रेंड आ चुका है, लोग एंटीक कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, NFTs, कवर्ड बॉन्ड्स, एसेट लीज फाइनेंसिंग, रिसीट फाइनेंसिंग, कार्बन क्रेडिट्स, फाइन वाइन एंड विस्की, आर्ट एंड वॉट नॉट। आई एम श्योर कि इनमें से बहुत सारे टर्म्स अभी भी काफ़ी सारी लोगों ने अभी तक सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी 2022 में
इनमें से काफ़ी सारे टर्म्स को आप यूज़ होता हुआ देखेंगे, इनमें इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखेंगे और काफ़ी कुछ इसके बारे में आपको सुनने में और जानने को मिलेगा। अब जब मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग या वाइन्स एंड विस्कीज़ या एंजल इन्वेस्टर बनने के बारे में बात की तो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये ऑप्शन तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो कम से कम आपको 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, मेट्रो सिटीज़ में जाएं तो 50 लाख, 60 लाख बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। इसके बिना आप रियल एस्टेट खरीद ही नहीं सकते। एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तो चाहिए। तो इतने हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही है। कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये ऑप्शंस एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो को आगे चल के कभी डाइवर्सिफाई कर ही नहीं पाएगा। और ये जितने ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग के मैंने ऑप्शंस बताए हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर या एज ए स्मॉल इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहीं पर आता है हमारा इस वीडियो का लास्ट यानी कि 5th पर्सनल फाइनेंस ट्रेंड, जो कि आपको 2022 में देखने को मिलेगा, और वो है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें कि रियल एस्टेट या एंजल इन्वेस्टिंग जैसे हाई टिकट ऑप्शंस में भी आपको फ्रैक्शंस इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप 2-3 लाख रुपए लगा के भी एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इंटरेस्ट में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत ट्रस्टवर्दी शायद आज की डेट में ना हो, लेकिन विद टाइम और विद रेगुलेशंस आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने का भी अच्छा मौका मिलेगा और सेफली आप इसे कर पाएंगे। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का सबसे पॉपुलर और कॉमन एग्जाम्पल है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख रुपए का है, हर कोई नहीं खरीद सकता एक बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को फ्रैक्शंस में बांट दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं तो 5,000 का भी बिटकॉइन ले सकते हैं, 10,000 का भी बिटकॉइन ले सकते हैं, और पैसे हैं तो 50 लाख का एक बिटकॉइन भी ले सकते हैं। इमेजिन अगर यही होने लग जाए रियल एस्टेट में। अगर मुझे लैंड में इन्वेस्ट करना है या मुझे कहीं कोई प्लॉट लेना है, तो प्लॉट लेने के लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, तो मैं फ्रैक्शनल ऑफ दी प्लॉट खरीद सकता हूँ, फ्रैक्शनल लैंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इमेजिन अगर आपको अपनी फेवरेट स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करने का मौका मिले और आपको उसके लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 लाख रुपए लगाइए और आप 2 लाख रुपए लगा के एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जब आपको स्मॉल टिकट साइजेज में मिलने लगेंगे तो एक कॉमन मैन, एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ये थे टॉप 5 पर्सनल फाइनेंस ट्रेंड्स टू वॉच आउट फॉर इन ईयर 2022। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और इस वीडियो को अपने किसी यंग फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, किसी यंग इन्वेस्टर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखता हो, ताकि उसको भी पता चले कि क्या क्या नई चीज़ें 2022 में उसको देखने को मिल सकती हैं। एंड लेट्स बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।